तो मतलब दोनों को मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट कैसे भी मैनेज हो जाता है। मतलब एमटीपी आरटीपी ये सब मैंने स्टार्ट क्या नहीं ये करने वाली हूँ मतलब पता नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हो। और मैं कैसी हूँ? मैं ठीक ठाक हूँ, उतना अच्छी नहीं हूँ और बुरी भी नहीं हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। आज है 12th ऑफ अप्रैल एंड एग्ज़ाम को पूरा 20 डेज़ ऐसा कुछ बाकी है। जैसा कि मैं ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ, अभी फोर्थ सेम में हूँ मैं, और साथ में सीए भी कर रही हूँ। ये तो आप लोगों को पता ही होगा जो लोगों ने मेरा वीडियो पहले देखा है। अभी 22 ऑफ अप्रैल से हमारा सेशनल एग्ज़ाम स्टार्ट होगा कॉलेज का, और ऑलमोस्ट 27 ऑफ अप्रैल को ऐसा कुछ ख़त्म हो जाएगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मतलब दोनों को मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट कैसे भी मैनेज हो जाता है। मतलब रेगुलर कॉलेज जाना है हमको, हाँ। और मैं लास्ट जब इम्पॉर्टेंट कुछ होता है, जैसे कि प्रोजेक्ट जमा करना है, असाइनमेंट ये सब, और या फिर एग्ज़ाम हो, तभी मैं जा रही हूँ अभी। और कॉलेज से तो 2-3 बार नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि अगर हम नहीं गए, मतलब रेगुलर अटेंड नहीं किए, 75% अगर नहीं आया अटेंडेंस, तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। और 22 ऑफ अप्रैल से मेरा सेशनल है, तो मुझे अभी ये सोच रही हूँ कि मुझे बैठने देंगे कि नहीं। कोई बात नहीं देना तो चाहिए। फिर भी आप लोगों में से कितना लोग बीकॉम कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना है कि आप लोगों का सेशनल्स कब होने वाला है। और कुछ दिन पहले ही मेरा एलएमएस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जो थर्ड अप्रैल से स्टार्ट हो गया था, और बीच में ब्रेक मिला के 4-5 दिन था, और साथ में असाइनमेंट, इतना सारा असाइनमेंट दे देते हैं। तो ये सब असाइनमेंट, एलएमएस का एग्ज़ाम, ये सब देने में मेरा मतलब एक हफ़्ता तो कम से कम बर्बाद हो गया। और एलएमएस का एग्ज़ाम भी ऐसा है कि जाके सिर्फ हमको अटेंडेंस देना होता है, बाकी का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन, मतलब मोबाइल में करना पड़ता है। तो ये थोड़ा मुझे लगा था कि एक अटेंडेंस देने के लिए मैं 1-1.5 घंटा चल के मतलब गाड़ी से चल के, फिर 1-1.5 घंटा लगा के जाती हूँ, फिर 1-1.5 घंटा लगा के आती हूँ, वहाँ पर 1 घंटा और बैठो, और उस चक्कर में पूरा दिन बर्बाद। इतना मतलब धूप, अभी तो धूप भी देने लगा है। मेरा तो अभी तक का एग्ज़ाम नवंबर ऐसा में था, नवंबर दिसंबर में, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता था एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि ठंडी होता था ज़्यादातर। एंड इस बार गर्मी समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे जा रहा है। पर तो नेक्स्ट पढ़ाई कैसे चल रही है मेरी? पढ़ाई मेरा मतलब सिलेबस तो पूरा फुल कवर है, लेकिन रिवीजन मेरा लॉ का हो गया। फिर टैक्सेशन का जो डीटी पोर्शन होता है वो भी मेरा रिवीजन हो गया, और जीएसटी का थोड़ा थोड़ा मतलब बाकी है, जो नया नया हुए मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा है, क्योंकि पता नहीं, जीएसटी का थोड़ा बाकी है। एंड एडवांस अकाउंटिंग का जितना करो उतना ही कम लगता है। सारे एएस कुछ जैसे कि एस 4 एस 5 ये सब तो सेम ही लगता है, ये सब पता नहीं। और उस बीच में हो गया ये कांड। मैंने तो इस बार एडवांस अकाउंटिंग के लिए कोई कोचिंग नहीं लिया था, मैंने बुक से ही पढ़ा और यूट्यूब से ही पढ़ा था जो पढ़ना है मुझे। और तो मैंने सोचा कि कुछ एक फैकल्टी का मैराथन आने वाला था कुछ दिन में, मतलब अभी तो ख़त्म हो गया शायद। तो मैंने सोचा कि मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेती हूँ। लेकिन क्या हुआ, मैंने एडवांस अकाउंटिंग के मैराथन की जगह मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का मैराथन के लिए सिलेक्ट कर दिया, और मेरे पैसे भी गए। और वैसे पैसे इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी, और वही दिन लास्ट दिन था, इसलिए मेरा मतलब नहीं हुआ। अभी यूट्यूब में बाकी मैराथन्स है, लेकिन मुझे उतना लंबा वीडियो अभी देखने का तो टाइम नहीं है, क्योंकि आज तो 12 अप्रैल हो ही गया है, और कितना दिन ही है। अगर मैं मैराथन 8 घंटे का 2-3 देखने बैठ गई तो हो गया। अभी तो मैं ज़्यादातर मॉड्यूल्स का क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो मुझे थोड़ा ट्रिकी लगता है। उसके बाद फिर एमटीपी आरटीपी ये सब मैंने स्टार्ट क्या नहीं है करने वाली हूँ मुझे था कि 1 महीना पहले से मैं एमटीपी आरटीपी ये सब करना स्टार्ट कर दूँ। मैंने कुछ पेपर दिए हैं, लेकिन उतना प्रॉपर से नहीं हुआ। तो अभी मैं पूरा ये कोशिश कर रही हूँ कि कुछ दिन मैं मतलब पूरा 3 घंटे का स्लॉट लगा के पूरा पेपर लिखूँ, जितना भी
ज़्यादा पुराना पास्ट ईयर पेपर्स नहीं लिखूँगी। जो आईसीएआई ने वेबसाइट में छोड़ा है, जो आरटीपी एमटीपी लेटेस्ट वाला जो है इस अटेम्प्ट के लिए, वो एटलीस्ट करूँ। एटलीस्ट क्या वही करना है मुझे, और एक्स्ट्रा नहीं करने वाली हूँ। ज़्यादा मैं मॉड्यूल पे ही ध्यान देने वाली हूँ। इस बार मैंने ज़्यादा मॉड्यूल पे ही ध्यान दिया है। ज़्यादा क्या, मेरा 90% ध्यान मॉड्यूल में ही है। जब मैंने फ़र्स्ट रिवीजन लगाया था, मैंने पूरा मॉड्यूल को जो जो मतलब चैप्टर से खुद से रीड किया था अच्छे से, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से भी नहीं किया था, अच्छे से टाइम लगा के मैंने रीड किया। ऑब्वियसली सेकंड रिवीजन में हम इतना डीपली नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए मैंने जो नोट्स बनाया था उससे ही मैं अभी पढ़ रही हूँ। लेकिन इस बार ये तो है कि मैंने मॉड्यूल को पूरा थोरोली किया, और प्रैक्टिकल का तो वहाँ से किया, और अब भी वहाँ से करी हूँ। बस जो थ्योरी है, जैसे जीएसटी का कुछ थ्योरी पोर्शन है, और फिर लॉ का है, वो मैं अभी अपने नोट्स से पढ़ रही हूँ। फिर मैंने कुछ फैकल्टी की मतलब वही लॉ का जो नोट्स है, वो मैंने फैकल्टी एक यूट्यूब में मिले थे, एक दो मिले थे, उनसे लेके मिला के मैंने बनाया, और वो मैंने मॉड्यूल से भी टैली कर लिया। सो इस बार वही यही है कि मैंने मॉड्यूल को अच्छे से ध्यान दिया, क्योंकि लास्ट टाइम तो मैंने मॉड्यूल को मतलब छुआ भी नहीं था। मॉड्यूल खुलते ही मुझे क्या लगता था, मुझे पता नहीं, फिर से बंद हो जाता था। तो मेरा मॉड्यूल से कोई दूर दूर तक का नाता नहीं था लास्ट टाइम। इस बार मैंने पूरा कैसे मॉड्यूल को कैसे पढ़ा है मुझे पता है, और यही मैं बहुत मतलब अपना 100% दे रही हूँ इस बार। और आप लोग भी अपना 100% दो। क्या ही कर सकते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड अभी तो गर्मी का सीज़न हो रहा है, इतना मतलब गर्मी, कभी बारिश हो जाता है, तो आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखो। हेल्दी खाना खाओ, इतना मसालेदार मत खाओ। वैसे मुझे पसंद है, सब लोगों को मसालेदार पसंद है, लेकिन थोड़ा लिमिट में खाओ। फल ज़्यादा खाओ। फिर पानी पानी तो हमेशा अपने साथ रखो, वो तो मस्ट है। और वही अपना तबीयत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। और पढ़ना तो मस्ट है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। उसके अलावा हमारे हम सीए स्टूडेंट्स का और है ही क्या, हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है पढ़ाई, सो कॉल्ड। सो आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम देना। और मुझे ऐसा था कि कुछ मतलब एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आके मैं थोड़ा अपना अपडेट दे दूँ, और जानूँ कि आप लोगों का कैसा चल रहा है तैयारी। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों का कैसा जा रहा है तैयारी। एंड बाय बाय। एंड बाय बाय गाइस, आप लोग अपना खूब ख्याल रहिए और पढ़ते रहिए।